हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेज में। आज का हमारा टॉपिक क्लास 9th के लिए चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 का इंट्रोडक्शन। ये पार्ट 1 है। इसके बाद हम एग्जाम्पल्स करेंगे और उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो देखो क्या है हमारा चैप्टर का नाम, क्वाड्रिलेटरल्स या चतुर्भुज। क्या होता है इसमें पहले तो डेफिनेशन पढ़ेंगे। ट्रायंगल क्या होता था, जो ऐसी आकृति या ऐसी शेप जो 3 साइड से घिरी हुई होती है। इसी टाइप से क्वाड्रिलेटरल्स होता है ऐसी आकृति जिसमें 4 साइड होती हैं और 4 साइड से वो घिरी हुई होती है और क्लोज बंद होनी चाहिए। ये नहीं कि यहाँ से ओपन छोड़ दिया, ऐसे नहीं, तो ये क्लोज होनी चाहिए। तो दिस इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल और चतुर्भुज। ठीक है, अब देखो चतुर्भुज इस टाइप का भी होता है, इसमें भी 4 साइड है। और मैं आपको एक और बना के दिखाता हूँ। ये अब इसमें भी तो 4 साइड है। ठीक है, ये भी चतुर्भुज ही है, क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास। लेकिन जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हम इस टाइप का नहीं पढ़ेंगे जिसमें कि एक साइड से अंदर की तरफ जा रहा हो। जैसे कनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस होते हैं ना, उसी टाइप से ये भी चतुर्भुज अलग अलग होते हैं। कनकेव और कन्वेक्स चतुर्भुज या क्वाड्रिलेटरल्स अलग अलग होते हैं। तो इस टाइप का हमको नहीं पढ़ना है। ठीक है, हमें सिर्फ इस टाइप का पढ़ना है इस वाले चैप्टर में, और इसी से रिलेटेड हमें थ्योरम करनी है। अब देखो इससे तो हमारा कोई लेना देना है ही नहीं। ये हमारा चतुर्भुज, कितनी साइड है इसमें, 4। एंगल कितने हैं, वो भी 4। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। 4 ही इसमें वर्टिसेस हो गए, ए बी सी डी। वर्टिसेस क्या होता है, ये जो कॉर्नर बने हुए हैं जहाँ पर 2 साइड आके हमारी मिलती हैं, ये हमारे वर्टिसेस होते हैं। और अगर मैं अपोजिट वर्टिसेस को मिला दूं तो AC, ऐसे ही इधर अपोजिट वर्टिसेस को मिला दूंगा तो BC। तो ये हमारे होते हैं डायगोनल्स। कितने डायगोनल्स होते हैं इसमें, 2। ठीक है बेटा, तो अब देखो ये हमारा सब कुछ था चतुर्भुज की डेफिनेशन के बारे में कि चतुर्भुज होता क्या है, क्वाड्रिलेटरल्स होता क्या है। अब करेंगे इसकी एंगल सम प्रॉपर्टी, जैसे हमने ट्राइंगल में करी थी ना, एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी इसके चारों एंगल का सम क्या होता है। तो इसमें से तुम ध्यान से देखो, एंगल 1 2 3, ये एक ट्रायंगल हो गया नीचे वाला डायगोनल से जो हो रहा है। इसको हम मान लेंगे 4 5 एंड 6। ठीक है, तो देखो इसको मैं प्रूव भी करके दिखा देता हूँ। इन ट्रायंगल ABC, नीचे वाला जो ट्रायंगल है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या आ गया, 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, लिख देना यहाँ पर। सिमिलरली एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, 180। ये कौन से ट्राइंगल में आ गया, ADC। अब ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, चलो ऐड करो। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 इक्वल टू 180 प्लस 180, क्योंकि दोनों में इक्वल 180 था तो 2 बार ऐड हो गया। अब देखो 1 के साथ कौन सा एंगल आ रहा है, 4, तो 1 को और 4 को हम एक साथ लिख लेते हैं। 1 प्लस 4 एक ब्रैकेट में, 2 अकेला ही है हमारे पास। 3 के साथ क्या आ रहा है, 5, तो 3 प्लस 5 ये एक साथ लिख लिया एक ब्रैकेट में, और 6 भी हमारा अकेला है, ये 360 हमारे पास हो गया। दिस इज एंगल A, देख लो फिगर में, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, एंगल A। दिस इज एंगल B, दिस इज एंगल C, दिस इज एंगल D। तो क्या है हमारे पास कि क्वाड्रिलेटरल्स के सभी एंगल, सभी कितने, 4 ही एंगल होते हैं इसमें। इन 4 एंगल का सम कितना होता है, 360। तो दिस इज नोन एज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। अब पढ़ते हैं क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप्स। देखो ये बहुत ध्यान से पढ़ना है कि क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहला जो होता है, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में 2 अपोजिट साइड्स हमारे पास पैरेलल हो, सिर्फ 2, और 2 कौन सी, अपोजिट, आमने सामने वाली। ये ऐसे वाली भी हो सकती हैं और ये साइड वाली भी हो सकती हैं। ठीक है, ये यानी या तो ये साइड पैरेलल हो, या ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल हो। दोनों में से कोई सी भी
पेयर हमारा पैरेलल हो सकता है अपोजिट साइड्स का, क्योंकि 4 साइड्स हैं, ये भी अपोजिट साइड्स हैं और ये भी अपोजिट, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो इस वाले क्वाड्रिलेटरल का नाम होता है ट्रेपीजियम या समलंब। हिंदी में बोलेंगे तो क्या नाम है इसका? समलंब, ठीक है बेटा। तो अब मैं इसको मिटा देता हूं, ये तुम्हारे समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके सबसे ज्यादा टाइप्स होते हैं, अगर इसमें तो खाली अपोजिट एक पेयर पैरेलल था, अगर हमारा ये भी पैरेलल हो और साइड वाला भी पैरेलल हो तब क्या बनता है? देखो ये बन गया हमारे पास ABCD, नेमिंग इनकी कर सकते हो तुम सभी। इसमें क्या है, ये वाली साइड इसके पैरेलल अपोजिट साइड और ये वाली साइड इसके पैरेलल, तब इसका नाम क्या होगा? अब इसका नाम होगा पैरेललोग्राम, और हिंदी में बोलेंगे तो समांतर चतुर्भुज, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि सारे जो हमने रेक्टेंगल वगैरह पढ़े हुए हैं वो सब इसी के पार्ट हैं। देखो इसमें ये जो एंगल हैं ये थोड़ा सा झुके हुए होते हैं, यानी ये 90 डिग्री नहीं होता, लेकिन अगर हम इस एंगल को 90 डिग्री कर दें, इस टाइप का कर दें, ये तो सबने देखा हुआ, तुरंत कह देंगे जी ये तो रेक्टेंगल है, आयत है हमारे पास, इसको हम क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल या आयत, ठीक है। अब इसमें और इसमें फ़र्क कितना, बस इसके चारों एंगल 90 डिग्री के हैं, इसके 90 डिग्री के नहीं होते, यानी इसी का पार्ट ये बना, इसी का एक फॉर्म है। दिस इज आल्सो ए पैरेललोग्राम। क्यों? ये वाली साइड और ये वाली साइड इसमें भी पैरेलल है, ये वाली साइड इसमें भी पैरेलल है। तो रेक्टेंगल इज आल्सो ए पैरेललोग्राम, क्योंकि इसके सारे एंगल 90 डिग्री हो गए तो इसको एक नया नाम दे दिया रेक्टेंगल। नाउ नेक्स्ट, अगर ये पैरेलल हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं और आपस में इक्वल भी हैं, इसी का पार्ट ले लिया हमने। इसमें तो अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होती हैं, ये दोनों इसके पैरेलल और ये आपस में इक्वल, पैरेलल और इक्वल, ठीक है। लेकिन अगर ये साइड पैरेलल भी है और इक्वल भी है, ये भी साइड पैरेलल भी है, और यानी चारों साइड आपस में अपोजिट साइड पैरेलल हैं और चारों साइड आपस में इक्वल भी हैं, तब इसको हम बोल देते हैं, इस वाले पैरेललोग्राम को क्या बोलेंगे हम? रोम्बस, ठीक है बेटा, यानी समचतुर्भुज। ये हिंदी वाले बच्चों के लिए भी मैं लिखता जा रहा हूं, ठीक है, रोम्बस और समचतुर्भुज। दिस इज आल्सो ए पैरेललोग्राम, क्योंकि अपोजिट साइड्स इसमें भी पैरेलल है। फर्क क्या है? यहाँ अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, यहाँ चारों साइड्स इक्वल हैं। अब इसी में अगर मैं 90 डिग्री कर दूं चारों एंगल, अब ये हो गया स्क्वायर, इसको बोल दिया हमने वर्ग। सबने पढ़ा हुआ है वर्ग और स्क्वायर क्या होता है। तो देखो पैरेललोग्राम से ही कितनी सारी चीजें बन गई हमारे पास। ये भी पैरेललोग्राम है, ये भी पैरेललोग्राम है, ये भी पैरेललोग्राम है, ये भी पैरेललोग्राम, बस थोड़ी सी कंडीशन चेंज करी और हमारे नाम इनके चेंज होते जा रहे हैं। अब यानी ये अकेला एक था, 1 2 3 4 ये सब एक ही फैमिली के हैं। अब एक और आता है, उसे बोलते हैं हम काइट। काइट इस टाइप की होती है, सबने देखी है। इसमें क्या होता है, इसमें ये वाली साइड एडजेसेंट साइड यानी साथ साथ वाली साइड ये इक्वल होती हैं, ये दोनों इक्वल होंगी और ये दोनों इक्वल होती है, ना कोई अपोजिट साइड पैरेलल होती है ना कुछ। इसमें बस इतना यही है कि ये दोनों साइड इक्वल होती हैं, ये दोनों साइड इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड पैरेलल हो भी सकती हैं और नहीं, वैसे मेनली होती नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं काइट, ठीक है। हिंदी में सबको पता ही है काइट का नाम, पतंग। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स हैं। जितने भी अलग अलग नाम है सब इन्हीं के पार्ट होते हैं, कुछ भी इसमें अलग नहीं होता है। तो तुम्हें अच्छे से टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल समझ में आ गया होगा। लेकिन हमें अब इसमें कौन से क्वाड्रिलेटरल पढ़ने हैं? हमें पैरेललोग्राम पढ़ने हैं मेनली। पैरेललोग्राम क्या है? ये भी पैरेललोग्राम, ये भी पैरेललोग्राम, ये भी। हम इस टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। उनके रूल्स एंड रेगुलेशन, उनके ऊपर जो बेस्ड थ्योरम्स हैं, ये सब हम करेंगे। आइए अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। आइए अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के गुण क्या क्या होते हैं, ये तुम्हें डायरेक्ट लर्न भी करनी है, क्योंकि क्वेश्चंस में इनका बहुत यूज होगा। जो भी हम ये क्वेश्चन करेंगे ज्योमेट्री वाले, सारे थ्योरम टाइप के होते हैं ये। देखो थ्योरम 8.1 8.2 इस तरह से करके दे रखी हैं, सारी प्रॉपर्टीज हैं। इनका प्रूफ करो ना करो उससे कुछ ज़्यादा इतना मैटर नहीं है, लेकिन ये सारी डायरेक्ट यूज होती है हमारी किसमें?
क्वेश्चंस में। तो अब देखो क्या कहता पहला, ए डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कंग्रुएंट ट्रायंगल। पैरेललोग्राम का कोई भी एक डायगोनल ले लो, डायगोनल को हिंदी में क्या कहते हैं, विकर्ण। ये पैरेललोग्राम है हमारे पास, ये हमने डायगोनल ले लिया, ये वाला ले लो चाहे उधर वाला ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब ये दो ट्रायंगल बन गए, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे आपस में, कंग्रुएंट। कंग्रुएंट हम पढ़ चुके हैं ट्रायंगल्स वाले चैप्टर में। अब तुम इनको प्रूव करना चाहो तो इजीली प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल और ये कॉमन। तो एस रूल के अकॉर्डिंग ये वाली प्रॉपर्टी हमारी प्रूव होती है। नाउ कहता इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड जो होती हैं इसकी पैरेलल भी होती हैं, पैरेलल तो होती हैं क्योंकि पैरेललोग्राम है, और वो इक्वल भी होते हैं। ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होती है, दिस साइड एंड दिस साइड ये दोनों इक्वल होती हैं। ठीक है, अब इसी का अगली जो प्रॉपर्टी वो इसी का रिवर्स है कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी तो हम कह सकते हैं इट इज ए पैरेललोग्राम। ये इसका रिवर्स हो गया। अगली कहती है 8.4 कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, यानी ये वाला एंगल और ये एंगल, ये अपोजिट एंगल हो गए, ये और ये भी आपस में इक्वल होते हैं। अगली प्रॉपर्टी इसका रिवर्स कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट एंगल इक्वल हैं देन इट इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, आगे कहता है इसके जो डायगोनल्स होते हैं, कितने डायगोनल्स होते हैं, 2, वे आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब एक दूसरे को बिल्कुल मिड पॉइंट पर कट करते हैं, यानी कि ये बिल्कुल मिड पॉइंट है, ये इस वाले डायगोनल का भी और इस वाले डायगोनल का भी, यानी दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट एंड दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट। ओके, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, समद्वि भाजित करते हैं मिड पॉइंट। अब इसकी रिवर्स कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये पैरेललोग्राम होगा। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या होगा, पैरेललोग्राम। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इसका रिवर्स, कहता इफ अपोजिट, ये तो हो गया, रिवर्स भी हो गया। अब एक स्पेशल प्रॉपर्टी और है हमारे पास कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड, कोई सी भी अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल हैं और इक्वल हैं, सिर्फ 2, यानी जैसे ये कोई सा भी हमने अपोजिट साइड्स ले लिया, एक ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये आपस में पैरेलल हैं और इक्वल हैं, तो हमें बाकी दोनों साइड से कोई मतलब नहीं है तब, क्योंकि अगर ये दोनों पैरेलल और इक्वल हैं तो बाकी जो दोनों बची ना वो ऑटोमेटिक पैरेलल और इक्वल होंगे। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल भी हमारा क्या होता है, पैरेललोग्राम ही होता है। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज किसकी, पैरेललोग्राम की। तो इंट्रोडक्शन सिर्फ इतना ही है, इस वीडियो को मैं अब यहीं ख़त्म करता हूँ। तो क्योंकि ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, एक्सरसाइज या क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए थी, तो इनको आप अच्छे से, इस वीडियो को अच्छे से देखो, क्योंकि बिना इन प्रॉपर्टीज़ के आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ में आई होंगी। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।